केंद्र की मोदी सरकार के 5 ऐसे फैसले जिनके बारे में तमाम राजनीतिक पंडितों का यह कहना था कि अगर भाजपा इसको हाथ लगाई या नरेंद्र मोदी की सरकार इन कानूनों को, इन मुस्लिम कानूनों को अगर हाथ लगाएगी, उसे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बयानबाजियां तमाम हुई कि अगर इन कानूनों को मोदी सरकार हाथ लगाती तो उसे काफी बड़ी परिणाम, काफी बड़ी हानि भोगने को मिलेगा। मगर केंद्र की मोदी सरकार ने मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े इन कानूनों को न सिर्फ पास किया, उनको अमल में भी ला रही है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, और इन दिनों एक बार फिर पूरे देश में बीजेपी बनाम मुस्लिम की बात शुरू हो गई है। और ये कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है। इसके पहले भी सरकार में इन सब चीजों को देखा गया है। इसके पहले भी देश इन सब चीजों को देख चुका है। आपको याद होगा, जैसे सीएए, एनआरसी, 3 तलाक, लव जिहाद और अब वक्फ संशोधन बिल। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा में और अब राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 लेकर आई है, जिसकी चर्चा पूरे देश में जोरों शोर से चल रही है। और सबसे बड़ी बात, इस कानून में आपने ये देखा होगा, तमाम जगह, अधिकांश जगहों पर मुस्लिम कम्युनिटी ने इसका स्वागत किया है। और ये लगभग देखा जाए तो 3 तलाक, एनआरसी, सीएए, इन सब के बाद ये पहला ऐसा बिल है जिसमें मुस्लिम समुदाय दो फाड़ में होता हुआ दिख रहा है। इसका कहीं कहीं विरोध भी देखने को मिला है, और ये विरोध ठीक उसी तरह से देखने को मिल रहा है जैसे 3 तलाक, लव जिहाद, 370 और एनआरसी, सीएए जैसे मुद्दे पर देखने को मिला था। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ कुछ बातों का जिक्र करूंगा और बताऊंगा ये बिल क्यों बेहद जरूरी था। जी बिल्कुल दोस्तों, इस कानून की जरूरत तब पड़ती है जब कर्नाटक के विजयपुरा जिले के एक गांव को पूरा का पूरा वक्फ संपत्ति घोषित करने की बात सामने आती है। ये कानून की जरूरत तब पड़ जाती है जब लखनऊ के एक शिव मंदिर को वक्फ की संपत्ति बता दिया जाता है। वक्फ कानून की जरूरत तब पड़ जाती है जब 12,000 से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा ही वक्फ बोर्ड पर केस किया जाता है कि उनकी अवैध तरीके से संपत्ति जब्त कर ली गई है। कर्नाटक में कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सामने आए हैं, जहां पर वे कुछ दिनों के लिए बाहर विदेश गए और आने पर पता चला कि उनकी संपत्ति वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई है। ऐसा मामला तमिलनाडु में भी देखने को मिला है, ऐसा मामला केरल में देखने को मिला है, ऐसा मामला एक दो बिहार में भी देखने को मिला है। इसलिए जरूरत पड़ जाती है वक्फ बिल बोर्ड सुधार अधिनियम 2024। दोस्तों, वक्फ बोर्ड जिस फंडामेंटल, जिस बेस पर इसको बनाया गया था, जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था, इसका गठन किया गया था, ये वर्तमान में, या यूं कहें कुछ रिपोर्टों में ऐसा खुलासा किया है सरकारी रिपोर्टों में, जिसमें ये कहा गया है जिस उद्देश्य के लिए ये बनाया गया था, ये वास्तव में कहीं कहीं उस उद्देश्य से हट गया है। जैसे कि ये बोर्ड, वक्फ बोर्ड, शोषितों, वंचितों के लिए भी बनाया गया था, उनके लिए भी ये कानून बनाया गया था, उन तक सीधे सीधे मदद पहुंचेगी। मगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का कुछ गलत तरीके से उपयोग की जाने वाली बात भी सामने आई है, जिसमें यह जरूरी हो जाता है एक ऐसा कानून, एक ऐसा संशोधन कानून लाया जाए जिससे पारदर्शिता और बढ़ सके। और इस कानून का अधिकांश जगह, पूरे भारत में अधिकांश जगह इस कानून का स्वागत भी हुआ है। दोस्तों, अब यहाँ हम दूसरे एक पहलू पे बात करेंगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मगर एक बात बेहद जरूरी है हम आप सबको समझने के लिए, और वो बात ये है, जब कोई मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा कानून या मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा यूं कहे कोई सुधार वाला कानून सरकार संसद में लाती है, तो ये देखा गया है अमूमन हिंदू पक्ष में एक नई ऊर्जा आ जाती है। एक हिंदू संगठनों में एक ऐसी बात सामने आती है कि उनको लगता है कि इससे उनको कुछ फायदा होने वाला है। उनको ये लगता है इससे जैसे उनका ही इसमें कुछ निहित स्वार्थ छिपा है।
मगर आप सब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए तो आपको पता चलेगा 3 तलाक के मुद्दे पर, जबकि ये टोटली मुस्लिम समुदाय का एक कानून था जिसमें सरकार ने रिफॉर्म किया, सुधार किया था। मगर जब 3 तलाक की बात चल रही थी उस समय भी हिंदू संगठनों में तमाम अजीब सा सुकून, अजीब सी खुशी इस तरह से सामने जाहिर हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए कोई सुधार कानून आया हो। ये बात समझने वाली बात है। और ठीक उसी तरह से इस वक्त ये वक्त संशोधन बिल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कुछ संगठनों को ऐसा लग रहा है जैसे मानो उन्हीं के लिए कोई सुधार कानून आ गया है, जबकि ये सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय के भविष्य से जुड़ा हुआ, या यूं कहें मुस्लिम समुदाय के सीधे तौर पर जिसको सुदृढ़ करने वाली बात है। ये उस दिशा में सरकार की कदम है और इन सब चीज़ों को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी को सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक बात का और जिक्र करूँगा और ये बात पूरी जिम्मेदारी से मैं करूँगा। वर्तमान में राजनीतिक हलचल आप देख रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कुछ पार्टियों का आप रुझान देखे होंगे। जैसे जो नैरेटिव सेट हुआ है उसमें पक्ष विपक्ष का उस स्वाभाविक को देखने को रुझान मिल रहा है, लेकिन आपको हैरानी होगी जानकर कि अधिकांश जिम्मेदार बीजेपी या एनडीए घटक के अलावा अधिकांश जिम्मेदार पार्टियों ने इसको आधे अधूरे मन से ही सही पर इस बिल को समर्थन दे दिया है। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।